इन मीडिया वालों के, इन्होंने अपने ज़मीर को बेच दिया। ये तो लोगों को अगर किसी को जलील करना हो तो जनाब उसके पीछे पड़ जाते हैं और उसके खिलाफ गलत गलत तहरीकें पेश करते हैं, गलत गलत रिपोर्ट पेश करते हैं। खुसूसन हमारे जितने भी मदारिस हैं, मकातिब हैं, मसाजिद है, इनके ताल्लुक से तो किसी भी मीडिया वाले का आज तक कोई सच्चा रिपोर्ट नहीं पेश किया गया है। हमारे मीडिया वाले भाइयों, ईमानदार बनो। आप हमारे भारत के, आप हमारे मुल्क के चौथे स्तंभ हैं। आपको समाज सुनता है, कौम आप पर विश्वास करता है, कौम आपकी जुबान के तरफ देखता, तुम्हारी रिपोर्ट को सुनते हैं और देखते हैं। इसलिए ईमानदारी का सबूत पेश करो। अहिंसा सत्यम करो दस्तयागा शांति रपैशुनम दया बुलेश्वलोलूप तवम। अहिंसा सत्यम करो दस, सत्यम सच्चाई का प्रतीक बनो, झूठे मत बनो। पैसे लेकर किसी के खिलाफ गलत रिपोर्ट मत पेश करो। ईमानदार अगर हो, अगर इस देश को आगे ले जाना चाहते हो, कहां से ये स्टोरी बनाते हो, कहां से ये किनकी दिमाग की ये उपज है कि नफरत की बात करते हो। प्यार मोहब्बत की बात करो, झूठ मत फैलाओ। इस देश के अंदर हमारे हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों, जैसे आप अपने ईश्वर के करीब होना चाहते हो तो ईश्वर का नाम लेना होगा। हमारे हिंदू भाइयों, अब इनको अलग कीजिए। किसी नेता का नाम लेने से या किसी या दुनिया के अंदर गलत तरीके से बिजनेस करने से या शेयर मार्केट के अंदर में जनाब दोगलापन और फ्रॉड करने की वजह से दुनिया का कामयाब तरीन आप बिजनेसमैन नहीं बन सकते। बल्कि अगर आप सच्चा इंसान बनना चाहते हो तो अपने ईश्वर का नाम लेकर, उनके नाम लेकर आप करीब बन सकते हैं, नेताओं के नाम लेकर नहीं। और दुनिया वालों को एग्जाम्पल बना दिया। हमारे नौजवानों गाने तो बड़े सुनते हो, अभी गाना आया, हर नौजवानों के मोबाइल में गाना होगा, देख लीजिए। हर नौजवानों के मोबाइल में खेसारी लाल की पिक्चर, हर नौजवान के मोबाइल में। नौजवानों, अल्लाह ने ये जवानी दी है आपको, बेशरम रंग या पठान के गाने सुनने से आप जन्नत नहीं जा सकते। जिंदगी आपकी बीत रही है। जनवरी अभी आए तो वहां फौरन हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, खुशियां मनाने लगे। नया साल आया, नया साल नहीं आया, तुम 1 साल और पुराने हो गए हो। सुन लो, तुम्हारी 60 साल उम्र है तो 30 साल के, अगर तुम 20 साल के हो, 20 साल तुम्हारी उम्र थी तो 21 साल तुम्हारी, 1 साल और तुम्हारी जिंदगी की घट गई। किनका कल्चर है? अब जनवरी हम लोग आते ही फौरन हैप्पी न्यू ईयर गाड़ी में लगा देते, बस में लगा देते, 4 व्हीलर है तो आगे पीछे गुब्बारे लगाकर हैप्पी न्यू ईयर। पता है हैप्पी न्यू ईयर किनका कल्चर है? सिर्फ हैप्पी न्यू ईयर याद रहा, बाकी भूल गए। इसको 1907 को रॉयल नेवी अफवाज किनको बोलते हैं? जो समंदर में कश्ती में जिन आर्मी, जिन फौजियों की ड्यूटी होती है उनको नेवी बोलते, नेवी ऑफिसर बोलते। वहां पर उन लोगों को सालों साल ड्यूटी मिलती थी, बोर हो जाते थे वो लोग। इसीलिए वो लोग आपस में मशवरा करते कि यार बोर हो गए हैं समंदर में, पानी देख देख कर, मछली देख देख कर, कुछ नया होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अच्छा एक काम करो, नया होने के लिए सबसे बेटर क्या है? कहा कि सबसे बेटर ये, जिस दिन हम दुनिया में आए उससे बेहतर और क्या हो सकता है। तो उन्होंने सबसे पहले शुरुआत की, रॉयल नेवी ने 1907 को हैप्पी बर्थडे मनाते हैं। बर्थडे बच्चों का, बर्थडे का मतलब पैदा होना, BIR, बर्थ, TH, बर्थ, डेट ऑफ बर्थ बोलते हैं हम लोग, पैदाइश का डेट। तो हैप्पी बर्थडे, उन्होंने सबने अपनी अपनी तारीख याद की कि हम कब पैदा हुए। सब उस जहाज के अंदर में हैप्पी बर्थडे मनाते, शराब पीते। होते होते 5-6 महीने गुजरे कि जनवरी जैसे आया। ये जनवरी असल में ये एक किसी भूत का नाम है। जनवरी, ये मैंने किसी तकरीर में उसकी पूरी एनालाइज की है। ये जनवरी किसी आत्मा, किसी भूत या किसी आत्मा के ऊपर किसी देवता को मानकर
वो देवता जिसका जिसकी एक दो शक्ल की आत्मा, एक शक्ल उसकी सूरज के तरफ जिधर से सूरज उठता है और दूसरी शक्ल उसकी जिधर सूरज डूबता। कहा जाता है कि जनवरी, ये जैनी जो आत्मा है, ये हमको सुबह की बुराई से, सूरज से जो बुराई निकलती है सूरज के साथ, उससे भी बचाता है, और जिधर गुरूब होता है, गुरूब होते हुए जो बुराई होती है, ये जैनी हमें दोनों से बचाता है। इसीलिए इस जैनी के हमेशा याद किया जाए तो इस जैनी के नाम पर उन्होंने जनवरी रख दी। फरवरी इसी तरह है, लंबा समय चाहिए, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त तक, ये सारे जनवरी से लेकर अगस्त तक किसी न किसी बुध के ऊपर उनका नाम रखा गया। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सितंबर 7 और अक्टूबर 8, नवंबर 9, दिसंबर 10 को बोलते हैं। ये सितंबर से लेकर दिसंबर तक किसी आत्मा के ऊपर इनका नाम नहीं रखा गया है। बहरकैफ जब 5 महीने गुजरे, जब जनवरी आता है तो वो लोग कहते हैं कि नया साल आ गया। देखो हमारे जैनी आत्मा भी आज ही आए, आज उनके पहला दिन है, इसीलिए आज हैप्पी न्यू ईयर के नाम से खुशियां मनाओ। उस दिन तो हद कर दी जनाब, लड़कियां खरीदी जाती, लड़कियों को हायर किया जाता है, और यही कल्चर आज भी हमारे भारत में है। वो लड़की दिल्ली के अंदर जिसकी लाश गाड़ी में, इनोवा, पता नहीं इनोवा या बुलेनो गाड़ी के वो उसमें किसी लोहे में फंसकर जो 15 से 20 किलोमीटर दूर तक उसकी लाश घसीटते रहे, वो कौन सी रात थी? वो 31 दिसंबर यानी 31 दिसंबर की रात थी। 31 दिसंबर की रात को 12 बजे से अय्याशी शुरू करते हैं ये शराबी लोग, लड़कियों की इज्जत को लूटते हैं पैसों पर खरीद कर, क्योंकि खुशी मनाते हैं कि अगर आज रात 12 बजे से हम खुशियां मनाएंगे तो हमारा पूरा साल सही गुजरेगा। और उसी जुर्म में और उसी फंक्शन में से किसी फंक्शन को अटेंड करके वो लड़के भी अपनी गाड़ियों में नशे की हालत में धुत थे, वो लड़की भी अपनी बाइक से अपनी घर जा रही थी, दोनों का एक्सीडेंट होता है। अगर ये बुराई न होती तो आज समाज की एक बेटी जिंदा होती, उसकी लाश पूरी दिल्ली की सड़कों में नंगी नहीं घसीटी जाती, अगर इस बुरे कल्चर को हमने अपनाया ना होता। ये जैनी आत्मा जो एक भूत है, उस भूत के नाम पर, उस आत्मा, बुरे आत्मा के नाम पर आज हम लोग हैप्पी न्यू ईयर मनाते हैं। मेरे नौजवानों, उनके कल्चर को अपनाओगे तो वो लोग अगर घर पे कुत्ता भी लाते हैं ना तो क्या बोलते हैं? हैप्पी कुत्ता डे। बिल्ली भी लाते हैं, यही कल्चर चल पड़ा था। बिल्ली भी अगर वो लाए खरीद कर, आप देखेंगे उनके यहाँ आज प्रोफेशन, बल्कि एक तरह से कल्चर हो गया है। जो बड़े लोग होते हैं ना, देखेंगे इंजीनियर है, डॉक्टर है, प्रोफेसर है, क्या करेंगे? कुत्ते को ले आएंगे, गोद में बिठा लेंगे, तुम कुछ भी करो। बच्चे को नीचे डाल देते हैं और कुत्ते को गोद में ले लेते हैं। ऐसा कल्चर हो पड़ा। और देखिए उनका जन्मदिन कैसे मनाते हैं। अगर खरीद करके लाएं तो हैप्पी डॉग डे, हिंदी में तर्जमा कीजिए तो हैप्पी कुत्ता डे, हैप्पी बिल्ली डे। क्या पता कुछ दिन अगर भैंस भी खरीद करके लाएंगे तो कहेंगे हैप्पी भैंस डे, उसका भी कहीं ना कहीं शुरू कर दें। तो जितने भी हैप्पी न्यू ईयर मनाने वाले हैं, आपके घर में, आपके गांव में कुत्ता है तो एक एक कुत्ते के गले में डाल दीजिए और सबको कहिए कि हैप्पी कुत्ता डे, आ जाओ लाइन में, सबको एकदम स्वागत कीजिए। बिल्ली आपके घर में है तो उसको भी खुश कीजिए, इसलिए कि जब रोमन कल्चर को अपनाना है तो पूरी तरीके पर अपनाइए। उनके घर में मेरे ख्याल से अगर चूहा, अगर कुछ होता, चूहा मुसवा होता होगा तो हैप्पी रैट डे, हैप्पी मूसो डे, उसको भी मनाते होंगे वो लोग। जब वो सारे ही वही कल्चर को अपनाना है, फिर अपनाइए बढ़िया करके, खूब एकदम ऐश के साथ में हैप्पी हैप्पी मनाते रहिए पूरी जिंदगी हैप्पी। हम लोग हैप्पी मदर्स डे मनाते हैं, हैप्पी टीचर्स डे, टीचर डे मनाते हैं, मदर डे मनाते हैं और चिल्ड्रन डे मनाते हैं। इसकी क्या शरई हैसियत है? देखिए, टीचर्स हम लोग स्कूलों में ज्यादा मनाते हैं, टीचर्स डे मनाते हैं। देश आजाद होने के बाद में एक बड़े लीडर आए तो मनाते हैं। टीचर की यकीनन अहमियत है, बल्कि गुरु, उनका क्या नाम है,
आर्यन समाज के बानी कौन? आर्यन समाज के बानी कौन है? मैं आपके नॉलेज का अंदाजा लेना चाहता हूं। बहुत मशहूर पंडित दयानंद सरस्वती जी, आर्य समाज के बानी। उन्होंने किताब लिखी सत्यार्थ प्रकाश, मुस्लिम के खिलाफ है लेकिन बहुत अच्छी बात लिखी उन्होंने टीचर के ऊपर। टीचर के ऊपर उन्होंने लिखा है साफ लफ्जों में, उन्होंने लिखा है मात्रमान पित्रमान चार्यावान पुरुषो वैदः परशस्ता धार्मिकी विदिति यस्सामास्मगमः। संस्कृत है। टीचर के सम्मान में लिखा है कि टीचर की कुर्बानी के बगैर कोई आगे नहीं जा सकता, लेकिन पर्टिकुलर उसको जरूरी समझकर करना, जरूरी समझकर उसको ये करना कि नहीं ये करना ही पड़ेगा, नहीं पढ़ेंगे तो गुनाह लिखेगा, इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। अलबत्ता टीचर जिसको उस्ताद बोलते हैं हम लोग, यकीनन उस्ताद के मेहनत के बगैर, उस्ताद की तवज्जो के बगैर कोई इंसान महान नहीं हो सकता, कोई इंसान बड़ा नहीं हो सकता। पुरुषो वैदा का लफ्ज इस्तेमाल किया है। देखिए बहुत मौलाना कासिम नानोतवी से बड़ा डिबेट हुआ था, इनको हरिद्वार से दौड़ाए थे तो दिल्ली में सांस लिया था वो, लेकिन बहुत अच्छी बात कही उन्होंने। यहां पर मैं एग्री करता हूं, मैंने उनकी किताब भी पढ़ी है। उन्होंने अपनी किताब के पहले समुल्लास में लिखा है मात्रमान पित्रमान चार्यवान पुरुषो वैदः। मात्रमान पित्रमान, मां पिता, इन दोनों की मेहनत अलग कीजिए। उनके बाद मात्रमान पित्रमान चार्यवान टीचर के लिए इस्तेमाल किया। चार्यवान टीचर ना हो तो बच्चा निखर कर सामने आ ही नहीं सकता है, आ ही नहीं सकता है। टीचर ना हो, मदरसे का हो, मकतब का हो, स्कूल का हो, लेकिन इस टीचर को टीचर्स डे जरूरी समझकर मनाना, दिस इज कंपल्सरी। हमारे इस्लाम में इसकी गुंजाइश नहीं है। अलबत्ता भारत की तहजीब एक संस्कृति है, एक संवैधानिक एक उपाय है। अगर कोई मनाता है उस्ताद की फजीलत को बयान करने के लिए बहुत अच्छी बात। इसी तरीके पर हम लोग मदर्स डे मनाते, मदर्स डे यानी माँ के लिए खास दिन मनाते। मैं इस टॉपिक के ऊपर हमने बात की है, बहुत अच्छी तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया। हमने कहा कि सिर्फ 365 दिन में एक दिन मदर डे मना लेने से आप कामयाब नहीं हो जाएंगे। मदर्स डे यानी माँ की अहमियत के ऊपर आप बात करते, माँ की कुर्बानी पर आप बात करते। सिर्फ 365 दिन में एक दिन खड़े होकर माइक में माँ की खूब तारीफें करते रहो। अमली एतबार से माँ को झोपड़पट्टी में डाल दो और तुम ऐश की जिंदगी गुजारो, और तुम जॉब करो दिल्ली में, माँ को डाल दो ओल्ड एज होम में। ये माँ के साथ अपमान है। माँ को गालियां दो, माँ के सर पर डंडे बरसाओ और तुम माइक पर मदर्स डे के ऊपर लंबी लंबी तकरीरें करो। हमने कहा कि क़यामत तक माँ के हक हुकूक को कोई माए का लाल पूरा नहीं कर सकता। अल्लाह के नबी का फरमान है, अगर माँ को कोई बेटा कोई बेटा अगर सर पर रखकर अगर उसको जन्नत मस्जिद हरम के हरमैन शरीफैन के तवाफ कराए, मक्कतुल मुकर्रमा के, काबतुल्लाह के, बल्कि पूरी जिंदगी कंधे पर बिठाकर उसको घूमता रहे, तो सिर्फ उस दर्द का हक अदा नहीं कर सकता जो दर्द माँ ने उस बेटे को पैदा करते समय में बर्दाश्त किया है, उस माँ का हक अदा नहीं हो सकता। तो तुम लोग मदर्स डे मनाकर सिर्फ 365 दिन में 5 घंटे का प्रोग्राम करके माँ के लिए तुम उनको सम्मान देना चाहते हो। उनका सही सम्मान जब है जब तुम उनके कहने पर कि उठो तो उठो, बैठो तो बैठो। बीवी के कहने पर बीवी को गाड़ी पे, एयर कंडीशन गाड़ी पर बिठाकर शॉपिंग करा करके लाते हो। बीवियों के लिए तो जनाब कपड़े बेहतर से बेहतर आप शॉपिंग करते हो, लेकिन ठंडी के मौसम में माँ के लिए एक गर्म चादर भी खरीद कर कभी नहीं लाते। लात मारता हूं ऐसे मदर डे को, लात मारता हूं ऐसे तहजीब और कल्चर को। अल्लाह ने अपनी इबादत के साथ तकरीबन 5 जगह पर माँ बाप की इज्जत और एहतराम और उनके सम्मान के लिए ऑर्डर दिए हैं। और कुरान में तो साफ यूं कहा, साफ साफ लफ्जों में कुरान करीम के अंदर कहा गया कि वला तकुल्लहुमा उफ, उनको उफ तक भी मत कहो अपनी माँ को, अपने बाप को। माँ बाप की मेहनत नहीं होती तो आज तुम दुनिया के अंदर तुम्हारा वजूद नहीं होता।
आज सिर्फ मदर्स डे मनाकर माँ को भूल जाते। नहीं, माँ को हमेशा करीब रखिए। मैं आज भी माँ से मिल के आया। मैं सफर में जाता हूं, कम से कम 15 से 20 दिन बाहर रहता हूं, लेकिन आने के बाद सबसे पहले मेरी खास मीटिंग मुलाकात किसी से होती है तो मेरी अम्मी से होती है। क्यों? मुझे याद है, माँ तो है ही है, लेकिन दुनियावी एतबार से उन्होंने जो हमको पढ़ना सिखाया माँ ने, मुझे याद है आज भी वो किताब मुझे याद है जो माँ ने हमको कायदा बगदादी, वो प्लास्टिक का रेड कलर का, उस वक्त में शायद 5 पैसे का या कुछ ऐसी ही वो किताब मिल जाती थी। वो किताब पढ़ते थे, याद नहीं होता था अलिफ पेश ओ तो हम बोलते थे अलिफ पेश खो। अम्मी मारती थी, थप्पड़ पे थप्पड़ मारती थी, कह रहे अलिफ पेश ओ, मजहूल ही पढ़ाती। पहले जमाने के जितने भी लोग होंगे देखिए वो मजहूल पढ़ते, वो ये नहीं पढ़ेंगे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, नहीं, वो पढ़ेंगे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन, मजहूल वो पढ़ते हैं पहले में। तो वही अलिफ पेश ओ बे पेश बो, याद है हमको वो चीज। मगरिब बाद डेली अम्मी लेकर बैठती थी और कहती थी पढ़ो, ऐसे ऐसे पढ़ो। नहीं पढ़ते थे तो खाना भी नहीं मिलता था। कभी कभी सोचते थे अच्छा अम्मी तो बड़ा विलन बनी हुई है ही, रोते भी थे, गुस्सा भी आता था, अंदर से गाली भी देते थे, लेकिन अंदर अंदर ये सोचते थे कि अब्बा आएंगे, अब्बा आने के बाद में देखना अम्मी को डांटेंगे खूब ये। लेकिन अब्बा आकर उनसे बड़ा डाउन बन जाते थे। अब्बा क्या कहते थे, सबक सुनाया नहीं, इसको कल तक खाना मत दो, और निराश हो जाते थे लोग। हमने कहा कि एक तो अभी परेशान, एक से तो निकले नहीं, दूसरे और आ गए। वो सिर्फ वो सख्ती इसलिए थी कि ताकि हम कुछ पढ़ लें।